नमस्ते एवरीवन। आज हम लोग बात करने वाले हैं दो एसीज के बारे में, दो ब्रांड्स के बारे में जो कि इंडिया में वन ऑफ दी सबसे पॉपुलर ब्रांड्स है, वोल्टास और डाइकिन। सो वोल्टास और डाइकिन दोनों ही बहुत प्रोमिनेंट एबंडेंट एयर कंडीशनर्स हैं इंडियन मार्केट में। आप कहीं भी जाते हैं, किसी शोरूम में जाते हैं, किसी शॉप में जाते हैं या किसी के घर में जाते हैं, किसी मॉल में जाते हैं, तो आपको डाइकिन के एसीज देखने को मिलते हैं, कई बार वोल्टास के एसी देखने को मिलते हैं। बिकॉज ये अच्छे प्राइस पॉइंट पे अच्छा वैल्यू प्रोवाइड करते हैं, प्लस इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बहुत बड़ा है पूरे इंडिया में, इजीली कहीं पर भी अवेलेबल हो जाते हैं। बहुत सारे डीलर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क है। हमने भी इस वीडियो के लिए 1.5 टन 3 स्टार इन्वर्टर एसी कंपेयर किया। सबसे पहले आ जाते हैं कूलिंग कैपेसिटी पे। वोल्टास प्रोवाइड करता है 16,320 BTU पर आवर की कूलिंग कैपेसिटी और डाइकिन प्रोवाइड कर रहा है 17,040 BTU की पर आवर की कूलिंग कैपेसिटी। एंड वॉट्स में देख लेते हैं कूलिंग कैपेसिटी, तो वॉट्स में आ जाती है वोल्टास में 4800 एंड डाइकिन में वॉट्स में कूलिंग कैपेसिटी आ जाती है 5000। सो एक्चुअल जो टनेज कैपेसिटी है, ये है तो 1.5 टन के एसीज। आप खरीदने जाओगे तो डीलर आपको 1.5 टन के हिसाब से ही सेल करने वाले, बट इनकी एक्चुअल टनेज कैपेसिटी वोल्टास की है 1.36 टन एंड डाइकिन की है 1.42 टन। सो यहाँ पे डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मिड टू लो सेगमेंट के ही एसीज है, प्रीमियम एसीज नहीं है, इसलिए आपको एक्चुअल 1.5 टन देखने को नहीं मिलेगा। बट अगर आप एक 150 से 160 स्क्वायर फीट का रूम के लिए एसी देख रहे हैं तो ये परफेक्ट फिट बैठते हैं। इंडियन कंज्यूमर प्रेफरेंसेस, कंज्यूमर रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग ही इन्होंने टनेज कैपेसिटी को 1.5 से थोड़ा कम किया है, बिकॉज कॉस्ट कटिंग्स और एयर कंडीशनर मार्केट 28% GST लगता है, कॉपर के प्राइजेस हाई रहते हैं और जो भी मटेरियल्स यूज़ होते हैं एसी में, एसी एक प्रीमियम चीज़ है, एक लग्जूरियस आइटम है, तो GST टैक्सेस ज़्यादा रहते हैं। कुछ अगर मटेरियल इंपोर्ट करना होता है तो इंपोर्ट ड्यूटीज़ भी बहुत हाई होती है। नेक्स्ट यहाँ पे आ जाते हैं पावर कंजम्पशन। सो वोल्टास का एसी ले रहा है 1615 वाट और डाइकिन का एसी ले रहा है 1670 वाट। डाइकिन का थोड़ा सा टनेज कैपेसिटी ज़्यादा है तो वो थोड़ा सा ज़्यादा पावर ले रहा है। एनुअल पावर कंजम्पशन देख लेते हैं तो वोल्टास में देखने को मिलता है 938 किलोवाट आवर, विच इज़ 938 यूनिट्स। एक साल में लगभग इतना यूनिट्स खाएगा। और डाइकिन का एसी खाएगा 966 किलोवाट आवर, 966 यूनिट्स। सो ISRR रेटिंग जो है वो टनेज कैपेसिटी, पावर कंजम्पशन, इन सबको देख के लाई जाती है। तो वोल्टास में हमें देखने को मिलती है 3.81 की ISRR रेटिंग, विच इज़ अगेन 3 स्टार एयर कंडीशनर। डाइकिन में हमें देखने को मिलती है 4 ISRR रेटिंग, विच ऑल्सो मेक्स इट 3 स्टार AC, जो कि वोल्टास से बेटर है। नेक्स्ट आ जाते हैं कूलिंग करंट। कूलिंग करंट वोल्टास ने डायरेक्टली मेंशन नहीं किया हुआ था अपने ब्रोशर में, बट इट इज़ अराउंड 7.2 to 7.4 एंड डाइकिन में हमें देखने को मिलती है 7.6। देन आ जाते हैं जब आप एसी को चलाते हैं, आप सो रहे होते हैं अपने रूम में, तो आपको एक नॉइज़, अगर एसी नॉइज़ करता है तो आपको डिस्टर्ब कर सकती है, इसीलिए कंपनीज मेंशन करती है लोएस्ट फैन लेवल पे एसी को चलाएंगे तो कितने डेसिबल की नॉइज़ वो रेडिएट करेगा। सो वोल्टास का एसी जब आप लोएस्ट पे चलाएंगे तो वो 38 डेसिबल एक ही नॉइज़ रेडिएट करेगा। उसमें 4 लेवल्स ऑफ फैन स्पीड देखने को मिल रहे हैं और डाइकिन रेडिएट कर रहा है 32 डेसिबल एक ही, यहाँ पे 6 लेवल्स ऑफ फैन स्पीड देखने को मिलते हैं, जो कि डाइकिन को बढ़िया बनाता है। इंडोर यूनिट का वेट देख लेते हैं। सो आपको ये पता करना है कि एसी कितना दमदार है, उसमें किस टाइप का माल मटेरियल यूज़ हो रहा है, तो आप उसके वेट से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं। वो केवल अंदाज़ा ही लगा पाएंगे आप। वोल्टास का इंडोर यूनिट दिखता है हमें 10.7 kgs का और इसकी लेंथ है वो 0.88 मीटर है। और डाइकिन का जो हमें देखने को मिलता है वो 10.5 kgs का इंडोर यूनिट, उसकी भी लेंथ सेम है 0.88 मीटर। देन यहाँ आ जाता है आउटडोर यूनिट। आउटडोर यूनिट के डायमेंशंस मैंने ब्रैकेट में मेंशन कर दिए हैं। वोल्टास का आउटडोर यूनिट हमें देखने को मिल रहा है 30.2 kgs का एंड डाइकिन का आउटडोर यूनिट हमें देखने को मिल रहा है 28 kgs का। यहाँ पर वोल्टास का थोड़ा सा हैवियर साइड पे ज़्यादा है, तो वहाँ पर हो सकता है ज़्यादा कॉइलिंग की गई हो, बट दोनों ही डबल कॉइलिंग में आते हैं। सो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, दोनों में ही कॉपर की पाइपिंग्स यूज़ हो रही है। सो नो नीड टू वरी, दोनों ने ही क्वालिटी को अच्छा मेंटेन किया है। और आपको देखने को मिलती है 10 साल की कंप्रेसर की वारंटी दोनों ही एसीज़ में, 5 साल की पीसीबी की वारंटी भी देखने को मिलती है
और वोल्टास के इन्वर्टर एसी में तो टोटल 5 साल की वारंटी देखने को मिलती है, बिकॉज वो एक इंडिया का ब्रांड है। सो डेफिनेटली एक थोड़ा सा ज़्यादा वैल्यू प्रोपोजिशन हमें देखने को मिलता है। देन आ जाते हैं डिस्प्ले। दोनों एसीज़ के इंडोर यूनिट पे हमें डिस्प्ले देखने को मिलता है, और टेम्परेचर और जो 3 छोटी मोटी चीज़ें होती है वो वहाँ पर मेंशन करता है। मोड हो गया, आपका टाइमर वगैरह हो गया। देन आ जाते हैं ऑपरेटिंग वोल्टेज। दोनों ही एसीज़ क्लेम करते हैं कि नो स्टेबलाइज़र रिक्वायर्ड, आपको एक्सटर्नली कोई स्टेबलाइज़र लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहते हैं, आपको अपने एसी की लाइफ को एलोंगेट करना है, आपको चाहिए कि कोई दिक्कत नहीं आए, तो आप एक स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। वो आपका पर्सनल व्यू पॉइंट है, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करता कि आप स्टेबलाइज़र लगाओ ही लगाओ। इट्स जस्ट डिपेंडिंग ऑन यू। कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा कॉशियस रहना चाहते हैं, एक्स्ट्रा मेजर ऑफ सेफ्टी रखना चाहते हैं, उन लोगों के लिए स्टेबलाइज़र है। आजकल के इन्वर्टर एसीज़ में जनरली स्टेबलाइज़र की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, बिकॉज आप देख सकते हैं वोल्टास का एसी का ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज है 110 वोल्ट से लेकर 285 वोल्ट तक, जो कि काफ़ी अच्छा है। मतलब आपको स्टेबलाइज़र एक्चुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है। बट आप अगर लगाना चाहते हैं, आपको चाहिए आपकी एसी की लाइफ बढ़े, आपको चाहिए आपके एसी में कभी कोई टेक्निकल वोल्टेज का इशू ना आए, तो आप स्टेबलाइज़र लगा सकते हैं। 4,000 to 5,000 तक का आएगा। सो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर अ स्टेबलाइज़र। एंड डाइकेन में हमें ऑपरेटिंग वोल्टेज देखने को मिलता है 130 से 285। सो यहाँ पर वोल्टास का ऑपरेटिंग वोल्टेज बेटर हमें देखने को मिल रहा है। इंडोर यूनिट में एयर फिल्टर्स आते हैं। वोल्टास में डुअल एयर फिल्टर्स की टेक्नोलॉजी है। ये एंटी माइक्रोबियल फिल्टर्स यहाँ पर यूज़ किए हैं इन्होंने, जो कि आपके एयर को भी फिल्ट्रेट करेगा। एंड डाइकेन में हमें एक फ़िल्टर देखने को मिलता है, जो कि है वेरी इंपॉर्टेंट PM 2.5 फ़िल्टर। आजकल पोल्यूशन लेवल्स हाई है पूरे एनवायरनमेंट में। नेक्स्ट, बहुत से लोग पूछते हैं कि एसी के साथ पाइपिंग आएगी। सो डेफिनेटली इन दोनों एसीज़ के साथ 10 फीट का पाइप हमें देखने को मिलता है, 3 मीटर्स के आसपास का। सो दोनों ही एसीज़ में आपको कॉपर पाइपिंग, जो इंडोर और आउटडोर को कनेक्ट करने के काम आता है, वो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं लुकिंग वाइज। सो एसी घर में लगाते हैं, बहुत से लोग चाहते हैं कि उनका एसी अच्छा दिखे। सो ये बहुत प्रीमियम एसीज़ नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये 35, 36,000 की रेंज वाले एसीज़ हैं। सो यहाँ पे आपको प्रीमियमनेस नहीं देखने को मिलेगी, बट स्टिल मैंने इनको रेटिंग दिया है। वोल्टास का एसी एकदम बेसिक दिखता है, मैंने इसको रेट किया है 6 आउट ऑफ 10। एंड डाइकेन का एसी थोड़ा सा बेटर दिखता है, मिड प्रीमियम रेंज में हमें देखने को मिलता है, जो कि 7 आउट ऑफ 10 मैंने इसको रेट किया है। देन फिन्स, जो इंडोर में कूलिंग कॉइल्स होती है, जो कॉपर पाइपिंग्स होती है, उसके अराउंड एक फिन्स होती है प्रोटेक्शन के लिए, उसकी लाइफ एलोंगेट करने के लिए, उस पर कोरोजन ना आए। सो वोल्टास में हमें इंडोर में ब्लू फिन्स देखने को मिलती है, एंड आउटडोर में बेसिक एल्यूमिनियम फिन्स देखने को मिलती है, उस पर कोई कोटिंग नहीं है। डाइकेन में हमें इंडोर में बेसिक फिन्स देखने को मिलती है, लेकिन आउटडोर में ब्लू फिन्स देखने को मिलती है, विच मेक सेंस बिकॉज आउटडोर आपका बाहर पड़ा होता है, सो उसे ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर डाइकेन स्लाइटली बेटर है, वैसे तो दोनों सिमिलर है। ऑपरेटिंग वोल्टेज, गर्मी बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग इज़ ऑन द राइज, पूरे वर्ल्ड गर्म हो रहा है। सो एसीज़ को भी अपना ऑपरेटिंग वोल्टेज बढ़ाना होता है, बिकॉज कभी बहुत पीक गर्मी होती है, कभी दिन में आप एसी चलाते हैं, आपको लगता है अरे यार ये एसी काम क्यों नहीं कर रहा है, इंस्टेंट कूलिंग क्यों नहीं आ पा रही है। सो इसीलिए ये एसीज़ दोनों 52 डिग्री सेल्सियस तक काम करते हैं। इंडिया में टेम्परेचर 48-49 तक जाता है। देन आ जाते हैं एयर फ्लो पे। मैंने आपको बताया कि बहुत प्रीमियम एसीज़ नहीं है, एयर फ्लो हमें इसमें बेसिक देखने को मिलेगा। सो वोल्टास में हमें देखने को मिलता है 810 मीटर क्यूबिक पर आवर का एयर फ्लो, और इसमें डुअल फ्लैप्स नहीं है, सिंगल फ्लैप आएगा वोल्टास में। एंड डाइकेन में हमें थोड़ा सा बेटर है, 972 क्यूबिक मीटर पर आवर, और इसमें ड्यूल फ्लैप्स भी देखने को मिलते हैं। सो डेफिनेटली ये एक बेटर है। सो वोल्टास का एसी आपको अमेज़ॉन पे मिल जाएगा लगभग 32,000 का, एंड मार्केट में भी आपको लगभग इसी प्राइस पे मिल जाएगा। मैं प्रेफर करता हूँ एसी ऑफलाइन बाय करना, बिकॉज एसी एक हैवी एंड बल्की आइटम है। बट आप मेट्रो सिटी में रहते हैं या आपको एक अच्छी डील मिलती है ऑनलाइन, तो डेफिनेटली आप एसी ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। इट्स कम्प्लीटली सेफ़, 100% वारंटी मिलेगी, आपको बिल मिलेगा, आपको कस्टमर सर्विस मिलेगी, आपको इंस्टॉलेशन मिलेगा, आपको सब कुछ मिलेगा ऑनलाइन आप एसी मंगाते हैं तो। बट मैं प्रेफर करूँगा कि आप एक स्टोर में जाएँ, अच्छे से समझें, एक अच्छी डील बनाएं, एंड वहाँ से जाके एसी बाय कर सकते हैं आप। MRP यहाँ पर दिखी है 65,000 के आसपास। डाइकेन का एसी हमें देखने को मिल जा रहा है ये वाला 37,000 का, और इसकी MRP हमें देखने को मिल रही है
58,400। सो क्लियरली एमआरपी का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, यहाँ पे कस्टमर प्राइस का रोल है। सो डाइकेन मैंने बताया आपको एक थोड़ा सा प्रीमियम एसी है, मीडियम प्रीमियम रेंज में आता है। सो डेफिनेटली डाइकेन का एसी वोल्टास के एसी से बेटर है। नहीं था यार इस वाले वीडियो में, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डिस्क्रिप्शन से आप ये एसीज बाय कर सकते हैं। हैव अ नाइस डे।